और इस वक्त एक बड़ी खबर नेपाल से आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में इस वक्त जबरदस्त बवाल चल रहा है। ओली सरकार के खिलाफ नौजवान सड़कों पर उतर आए, संसद परिसर तक युवा घुस गए, पथराव हुआ है, पुलिस को आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े हैं। कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इस गुस्से और आक्रोश की वजह है सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने का सरकार का फैसला। और हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, काठमांडू की तस्वीरें है। ये पार्लियामेंट के आसपास, संसद भवन के आसपास की तस्वीर है, जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं, जो जेनजी हैं, वो लगातार बैरिकेडिंग तोड़कर संसद भवन के अंदर घुस गए। ये तस्वीरें हम आपको ताजा तस्वीरें नेपाल से दिखा रहे हैं। और इस बड़ी खबर पर हमारी कवरेज जारी है, लेकिन हम आपको बता दें कि एक शख्स की इसमें प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। 80 से ज्यादा इसमें जो लोग हैं वो घायल भी बताया जा रहा है। और भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा इसको लेकर बढ़ा दी भी गई है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये काठमांडू की तस्वीरें जहां पर पुलिस लगातार इन प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए, बैरिकेडिंग करके रोकते हुए, लेकिन इसी बीच कहा जा रहा है कि इसमें एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। 80 से ज्यादा इसमें लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, काठमांडू के अलावा नेपाल के अलग अलग हिस्सों में इस तरीके के प्रदर्शन देखे गए हैं। ना सिर्फ सोशल मीडिया बैन, बेरोजगारी, महंगाई, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर ये जेनजी यानी जो युवा है प्रदर्शन कर रहे हैं। एक संगठन है जेनजी जिसको लेकर लगातार इस युवा काठमांडू की सड़कों पर है। और प्रदर्शन के दौरान ये उग्र तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 बड़ी तस्वीरें हम आपको काठमांडू से दिखा रहे हैं। ओली सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, संसद भवन के अंदर तक घुस गए हैं प्रदर्शनकारी। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बड़ी बड़ी इमारतों पर, पुलों पर चढ़े हुए हैं। भारी संख्या में काठमांडू की सड़कों पर प्रदर्शनकारी मौजूद हैं और संसद से, सड़क से संसद तक आक्रोश कैसा दिखाई दे रहा है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन की मदद से लगातार प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। वाटर कैनन के अलावा आंसू गैस के गोले भी दागे गए, लेकिन फिर भी प्रदर्शनकारी सड़कों पर बने। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी इस समय काठमांडू की सड़कों पर, काठमांडू के अलावा लगातार अलग अलग इलाकों में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं। हमारे साथ इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी पंकज दास भी हमारे साथ जुड़ गए। पंकज, इस समय के ताजा हालात क्या है, क्योंकि यह बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी जो सेंट्रल पार्लियामेंट है, सेंट्रल एरिया ऑफ पार्लियामेंट, उसमें तक घुस गए हैं। अभी इस समय देखिए, जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसके आसपास से कर्फ्यू लगा दिया गया है। बावजूद इसके जो प्रदर्शनकारी इसके आसपास वहां पर हैं, वो उनका लगातार प्रदर्शन अभी भी छोटे छोटे समूह बनाकर वो लगातार इस समय भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये कर्फ्यू है वो पार्लियामेंट के अलावा जो है प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर का जो रेजिडेंस है वहां पर भी लगा दिया गया है। तो इन सब जगहों पर जो कर्फ्यू लगाने से यहाँ के जो युवा पीढ़ी, जो आंदोलन, जो प्रदर्शनकारी थे, और उनमें और अधिक गुस्सा आ गया है। खासकर जब से ये खबर फैली है कि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और इसमें 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हो गए हैं, तो ये खबर जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, युवाओं का गुस्सा और ज्यादा जो है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। पंकज, एक बात बताइए, क्योंकि अभी ये कहा गया कि जेनजी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फिर जो संगठन है, उसकी तरफ से कहा गया कि कई ऐसे लोग हैं उपद्रवी जो उनके इस प्रोटेस्ट में जुड़ गए हैं, तो कॉल ऑफ करने की बात कही गई थी। लेकिन आप अभी बता रहे हैं कि प्रदर्शन अब भी जारी है, लगातार वो और अग्रेसिव हो गया है। पंकज, आपको आवाज अगर मेरी आ रही हो, मैं आपसे फिर पूछना चाह रहा था कि अभी किस तरीके के ताजा हालात वहां पर है। और अभी क्योंकि थोड़ी देर पहले कहा गया था कि जेनजी की तरफ से कहा गया था कि प्रदर्शन के अंदर कुछ उपद्रवी घुस आए हैं, तो हम कॉल ऑफ करते हैं, पीछे हटने की बात कही गई थी। लेकिन आप बता रहे हैं कि अभी प्रदर्शन वैसे ही जारी है। शायद पंकज तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम आपको एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें। ये नेपाल के काठमांडू की तस्वीरें हैं और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे भारी संख्या में प्रदर्शनकारी में काठमांडू की सड़कों पर मौजूद हैं। वाटर कैनन की मदद से लगातार इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। हजारों की संख्या में इस समय प्रदर्शनकारी काठमांडू की सड़कों पर मौजूद हैं। पुल हो, बड़ी इमारतें हो, आसपास के इलाके, और खास तौर पर इनका जो मुख्य एपिसेंटर या फिर जो जमावड़ा है वो संसद भवन के आसपास के इलाकों में है। और अब से थोड़ी देर पहले कुछ प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर तक घुस गए थे, सेंट्रल एरिया में घुस गए थे। और हम आपको ये ताजा तस्वीरें काठमांडू की दिखा रहे हैं जहां पर ये प्रदर्शनकारी मौजूद हैं। और नेपाल सरकार ने इसको लेकर इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई है। सड़क से संसद तक युवाओं का प्रदर्शन जारी है और सरकार लगातार इनको हैंडल करने के लिए एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है।
हुनेछ र यहाँ और एक बार फिर से हमारे सहयोगी पंकज दास का रुख करते हैं। पंकज, अभी क्या ताजा हालात है वहां पर? यहाँ पे जो है युवाओं में गुस्सा का माहौल और अधिक देखा जा रहा है, क्योंकि एक युवा प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है और 80 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार जो है वो दमन पर उतर आई है। यहाँ पे माफ कीजिएगा, फोन और इंटरनेट को भी रोक दिया गया है। जो प्रदर्शन एरिया है और जहाँ पर कर्फ्यू लगाए गए, उन सभी क्षेत्रों में फोन और जो इंटरनेट है उसको भी रोक दिया गया। इसलिए काफी दिक्कतें आ रही है यहाँ से रिपोर्टिंग करने में भी। लेकिन जो है, जो काठमांडू के जिन इलाकों में अभी कर्फ्यू नहीं लगा है, वहां से भी ऐसी खबर आ रही है कि वहां भी युवा जो है सड़क पर उतरकर अब प्रदर्शन शुरू कर दिया है। साथ ही काठमांडू के बाहर के इलाकों में जो बड़े शहर है नेपाल के, वहां भी जो है लगातार प्रदर्शन अब उग्र रूप लेके जा रहा है। वहां सभी जिला के जो जिला प्रशासन कार्य है, जो मुख्य सरकारी भवन है, वहां पर है भी प्रदर्शन जो है युवाओं का वहां जारी है। वहां इस तरह से अभी तक किसी भी अप्रिय घटना की अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन काठमांडू में जो है ये जो झड़प है वो अभी भी जारी है। पंकज, एक बात बताइए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मैं आपका रुख करूंगा पंकज, लेकिन हम एक बार फिर अपने दर्शकों को ये दिखा दें कि कैसे लगातार ये प्रदर्शनकारी अब संसद भवन में घुसने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा संख्या में। इससे पहले भी सेंट्रल एरिया में और गेट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ग्रिल को तोड़ा जा रहा है। देखिए, हम आपको ताजा तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे अब ये प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र होता नजर आ रहा है और प्रदर्शनकारी अब संसद भवन के अलग अलग हिस्सों में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में गेट हो, ग्रिल हो, जो सुरक्षा घेरा होता है पार्लियामेंट के आसपास का, उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं ये प्रदर्शनकारी। पंकज का एक बार फिर से रुख करते हैं। पंकज, मेरा सवाल आपसे वही था, क्योंकि हम अपने दर्शकों को ताजा तस्वीरें तो दिखा रहे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि सरकार को इसको लागू करना था, सरकार इसको लेकर लागू भी कर रही थी, प्रदर्शन की भी बात ही कही जा रही थी। आखिरकार ये प्रदर्शन इतना उग्र कैसे हो गया? क्या सरकार को अंदेशा नहीं था कि इतनी ज्यादा संख्या में लोग सड़कों पर उतर आ जाएंगे, ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो जाएगा, हिंसक हो जाएगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। सरकार अपने हिसाब से अपनी सुविधा को लेकर वो उसको व्याख्या कर रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसमें ये लिखा था कि सरकार कुछ कानून बनाए। सुप्रीम कोर्ट ने बैन करने के लिए कभी नहीं कहा था। सरकार ने कहा था कि उसको नियमन करने का कानून बनाए सरकार, और तब जाके वो आगे करे। लेकिन सरकार ने सीधे सीधे सोशल मीडिया पर बैन कर दिया गया। जो प्रदर्शनकारी ने आज यहाँ पे आज के जनजी रेवोल्यूशन में प्रोटेस्ट में जो लोग शामिल हुए थे, उनमें से कुछ लोग अभी वापस इधर आ रहे थे, तो उन्होंने वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं उनसे आपकी बात कराता हूँ। हमारे बिल्कुल। साथ एक प्रदर्शनकारी मौजूद है और वो आप लोग क्या किस लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आए? नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मी छ। नेपालीमा भन्दा चाहिँ सबै नेपाली जनता युवाहरू जेनजीहरूको ठुलो प्रोटेस्ट छ। हजारौँ मान्छेहरू छ यहाँ पर मानेश्वर माइतीघर मण्डलामा हामी बसेका छौँ। र हामीलाई के लाग्छ भनेपछि इट वाज फर रेगुलेसन एक्चुअली गभर्मेन्टलाई ले चाहिँ 27 सोसल मिडियाज यातायात बन्द गरिदिनु भयो। वी डिडन्ट फिल लाइक इट वाज रेगुलेसन, वी फेल्ट लाइक इट वाज रिप्रेसन। हाम्रो भोइसेसहरू एकदम सेन्सर्ड भएको हामीलाई फिल भएको छ होइन। वाइ बिकज यति धेरै दसैँ आइसक्यो, दसैँ भन्ने महान चाड हो, त्यति बेला यति धेरै बिजनेसहरू हाम्रो सबै अनलाइनबाट भइरहेको छ। डिजिटली वेरी पावरफुल मोमेन्ट। त्यही डिजिटल जहाँ हामीले गरी खाने भाडा नेपालमै बसेर केही गर्छु भन्ने युवाहरूको लागि सबै भाडा नै बन्द गरेको हामी फिल गरेको कारण चाहिँ मेन हाम्रो एजेन्डा भनेको चाहिँ हामी सबैजना युवा अब पंकज, जेनजीज नै गएर हामीले अब चाहिँ पंकज, आप इन प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर रहे हैं, जनजी से बातचीत कर रहे हैं, आखिरकार इनकी मांगे क्या हैं? क्योंकि अभी लगातार देखिए सरकार से तो सरकार ने इमरजेंसी मीटिंग भी बुला ली है, इसको लेकर चर्चाएं भी जारी हैं। अभी ये प्रदर्शनकारी क्या कह रहे हैं? ये उनका कहना है साफ तौर पर कि सरकार ने जो सोशल मीडिया पर बैन लगाया है, उससे ये सिर्फ ना अभिव्यक्ति की आजादी उनकी छीनी गई है, बल्कि जो उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो लोग छोटे छोटे बिजनेस करते, क्योंकि सरकार सबको रोजगार नहीं दे पा रही है, रोजगार के अवसर बहुत कम है, तो सोशल मीडिया के जरिए अपना रोजगार बढ़ा रहे थे। सरकार ने उनके पेट पर लात मारा है। तो ये गुस्सा उनका है कि सरकार को इस तरह से ये नहीं करना चाहिए। सरकार ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या आपके साथ कुछ और प्रदर्शनकारी भी मौजूद हैं पंकज? अगर आप उनसे बात करवा पाए, उनसे जान सके कि आखिरकार ये प्रदर्शन कैसे वो आगे, क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि कल भी ऐसा ही बड़ा प्रदर्शन करने की फिराक में है और भी बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं कल भी। जेनजीज
एजेन्डा भनेको कहाँबाट आउटबर्स्ट भयो चाहिँ सोसियल मिडियालाई ब्यान गरेर हामीलाई के गर्न खोजेको भन्ने क्वेसन एजेन्डा यति धेरै ट्याक्स पे गर्छौँ हाम्रो देश यति करप्ट भएर गइरहेको छ र चाहिँ कहाँ गइरहेको छ त्यो सबै पैसा हामीले किन त्यो फिर्ता पाइरहेको छैन किन बेसिक नेसेसिटिज गभर्मेन्टले फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन वेयर आर द ट्याक्स वी आर द ट्याक्स पेयर्स भनेपछि गभर्मेन्ट किन यति करप्ट भइरहेको छ अब जेनजीलाई गरी खान दियो जेनजीहरू चाहिँ लिड गर्छन् भन्ने चाहिँ हामी गरेर आइरहेको छौँ यस हाम्रो यो जबसम्म गभर्मेन्टले यसमा केही एक्सन लिँदैन हाम्रो एजेन्डाका साथ हामी अगाडि बढेर एभ्री डे वी आर गोइङ टु प्रोटेस्ट जेनजीज अब रुक्दैन वी आर ब्रिंगिङ रेभोल्युसन जी आपने सुना वी आर ब्रिंगिंग रेवोल्यूशन इनका है कि यह प्रदर्शन अब नहीं रुकने वाला है और यह प्रदर्शन लगातार बढ़ने वाला है जैसा कि आपने अभी सुना जो लोग प्रदर्शन से अभी लौट रहे थे उनकी बिल्कुल बातें पंकज एक बात बताइए क्योंकि मैं आपसे दोबारा से वही सवाल पूछना चाहूंगा क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया गया कि देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन है संगठन है जेनजी उन्होंने कहा कि कॉल ऑफ कर रहे हैं क्योंकि कुछ उपद्रवी हमारे प्रोटेस्ट में घुस गए हैं क्या वो कॉल ऑफ कर दिया गया क्योंकि कई लोग वापस आ रहे हैं जिनसे आपने बातचीत कराई अभी क्या वो लोग वापस जा रहे हैं कल दोबारा से प्रदर्शन करेंगे या फिर अब भी प्रदर्शन उसी तरीके से अग्रेसिवली जारी है देखिए लगातार जो लोग सोशल मीडिया से इसको आह्वान कर रहे थे कि आज प्रदर्शन होना चाहिए तो उनकी तरफ से इस तरह की घटना जो अप्रिय घटना होने के बाद पुलिस के द्वारा दमन करने के बाद उनसे लगातार किया जा रहा है कि सभी लोग शांति बनाए रखे लेकिन जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस प्रोटेस्ट का न कोई लीडर है न कोई पॉलिटिकल पार्टी है इसलिए इनको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है किसी के एक के कहने पर या किसी एक ग्रुप के कहने पर ये लोग रुक जाएंगे ऐसा दिख नहीं रहा है तो सरकार की क्या अभी स्ट्रैटेजी है क्योंकि हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि नेपाल सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है लगातार इसको लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं फोर्सेस को भी डिप्लॉय कर दिया गया है काठमांडू और आसपास के इलाकों में अभी सरकार का क्या रुख है क्या सरकार इसको लेकर इस पूरे प्रस्ताव को इस कानून को पीछे खींच सकती है रोक सकती है या फिर इसको और अग्रेसिवली इंप्लीमेंट करने की फिराक में सरकार इस सरकार के लिए सबसे बड़ी सरदर्द जो है इस समय जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सड़कों पर उनको वापस सड़क से हटाना है और क्योंकि काठमांडू का जो हर्ट है ये जो पूरा मेन एरिया है उसके बंद होने के कारण पूरे काठमांडू का ट्रैफिक जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है इसी तरह से कई इलाकों में कर्फ्यू लगने के कारण भी जो लोग ऑफिस में थे जो बच्चे स्कूल में थे उनका घर आना अभी मुश्किल है वो सब लोग चिंतित है तो पहले सरकार की प्राथमिकता इस समय की स्थिति को नियंत्रण में लेकर जो सामान्य बनाया जाए ताकि जो ऑफिस से घर जिनको जाना है जो स्कूल में जो बच्चे हैं उनको घर जाना है उनको सुरक्षित पहले घर पहुंचाया जा सके तो पहली सरकार की जो चिंता है वो है ये नेपाल में सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखना दूसरी बात इस तरह की अभी तक कोई खबर नहीं कि सरकार जो है इसको वापस लेने की अभी कोशिश कर रही है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां यहाँ की है उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है तो सरकार के खिलाफ लगातार उन्होंने जब से सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया तब से वो लगातार विरोध कर रहे हैं कि सरकार ने गलत कदम उठाया है सरकार का ये तानाशाही रवैया है ऐसा नहीं करना चाहिए तो अपोजिशन पार्टी जो है अपोजिशन एलाइज उनकी मीटिंग बुलाई गई है सरकार के होम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी रीजन को लेकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनकी मीटिंग बुलाई है लेकिन सोशल मीडिया पर बैन को हटाने को लेकर अभी तक इस तरह से सरकार